गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है गति, इसके बारे में। और हम एक एक चीज को बारीकी समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपको परिभाषा जो है वह याद नहीं करना पड़ेगा, वह बिल्कुल याद होते हुए चले जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लिख रखे इनको हम समझा देते हैं और हम बताते हैं कि परिभाषा हम कैसे याद रखें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम दिन में एक स्थान दूसरे स्थान तक जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, कई बार जब हम जा रहे होते हैं तो कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो चलता है मेरे साथ साथ, और कुछ ऐसे चीज होते हैं जो नहीं चलता है। जैसे अगर हम रोड पर होकर जा रहे होते हैं तो रोड क्या होता है, वह नहीं चल रहा होता है ना। रोड पर से होकर के हम चल रहे होते हैं, है कि नहीं है। वही घास वृक्ष जो लगा हुआ रहता है वह नहीं जाता किसी के साथ, और उनके सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, जा रहे होते हैं। उनकी तुलना में समय अपने स्थान में परिवर्तन कर रहे होते हैं। तो ये जो हम उनके तुलना में या उनके सापेक्ष जो हम अपने स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं दोस्तों, आखिर यही कहे तो यही गति कहलाता है ना। तो आप आराम समझिए, हम यहाँ परिभाषा लिख रखे हैं क्या, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है या करता है, तो उसे इस वस्तु की गति की अवस्था कहा जाता है। जैसे क्या कि हम यहाँ ये बोर्ड को यहाँ छोड़ देते हैं, इसके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चल करके आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारा वस्तु एक हो गया, जिनके सापेक्ष ये तो नहीं धसा कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन हम इनके तुलना में हम क्या कर रहे हैं, समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, समय के साथ हम अपने स्थान में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम क्या है, हम खुद गति में है, ये गति में नहीं है, ये विराम में है, लेकिन हम गति में है, क्योंकि समय के साथ हमारे स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, हमारे स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे स्थिति में परिवर्तन होगा तो हम ही गति कहलाएंगे, मतलब हम गति में है, समझा जाएगा। ठीक है, फिर सुनिए, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, किसी अन्य वस्तु कोई भी हो सकता है, सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन होता है उनके साथ स्थिति में परिवर्तन भी होता है ना, तो उसे गति की अवस्था मतलब गति अवस्था में कहा जा सकता है। अगर वही हम विराम अवस्था की बात करें फ्रेंड्स, तो विराम को अंग्रेजी में रेस्ट कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। मतलब साफ है कि अगर हम इस बोर्ड के सापेक्ष यहाँ कुछ देर खड़े हो जाते हैं और 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के बाद भी हम इनके सापेक्ष इतना ही तुलना पे खड़े, इतना ही दूरी पे खड़े, इसका मतलब इनके साथ और हमारे बीच कोई गति नहीं हो रहा है, हमारा स्थान जो है वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब साफ है, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। गति के जो प्रकार है ना, वह गति के 4 प्रकार है। एक सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, आवर्त गति, दोलनी गति। दोस्तों, हम इनकी परिभाषा ऐसे ही हम बोल देते हैं कि सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे कहते हैं सरल रेखीय गति। अगर यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिमान हो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। आवर्त की बात करें, यदि कोई वस्तु है ना बार बार दोहराए, एक ही बिंदु पर बार बार दोहराए, तो ऐसे गति को कहते हैं आवर्त गति। दोलनी गति की बात करें तो यह एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचा होता है, तो हम इसे कह सकते हैं दोलनी गति। आशा है आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम और बताते हैं, उसके बाद दूरी विस्थापन के बारे में देखते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको ले लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं।